हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पूके लड्डू, आज सुबह में उठने ही वाला था, इससे पहले ही आवाज आती है प्यासे प्यासे इन मेरे लोगों के लिए। अरे क्या हो रहा है ये सब? कौन किसके लिए प्यासा हो गया? भैया एक्चुअली मैं धुरंधर देख रही हूँ। अबे तो मेरे कान पे क्यों देख रही हो? आराम से बैठकर कहीं और देख लो। इतने में मम्मी आ गई, कहती बच्चों अब तुम उठ ही गए हो तो नहा भी लो। ममा आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? पानी की बाल्टी लाके मेरे मुंह पे मारती, उठ भी जाता, साथ के साथ नहाना भी हो जाता। अरे सड़ीले, माँ से बहस मत कर, जल्दी से नहा कर और मंदिर चल मेरे साथ। अरे भगवान के हाथ जोड़ो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। फिर भगवान जी से प्रार्थना करी, भगवान जी कल्याण कर दीजिए ना। नहीं नहीं बेटा, कल्याण कैसे होगा? और देख लो फोन। मम्मी यार, फोन कहाँ से बीच में आ गया? अरे कौन सा लॉजिक है ये? हाँ हाँ, माँ तो सब कुछ गलत ही कहती है ना, माँ तो पागल है अपने बच्चों के लिए। मम्मी, अरे हमारी मम्मी भी कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जाती हैं। फिर भाई मंदिर से निकलकर हम लोग आ गए थे डेयरी पे। आए हाय, एक तरफ जलेबी बन रही थी और दूसरी तरफ ब्रेड पकौड़े और समोसे की खुशबू। कंट्रोल स्पर्श कंट्रोल। हमने ले लिया था पनीर। घर आते ही गौरिका मैडम की डिमांड थी कि भैया आज तो मैं रेड सॉस पास्ता खाऊंगी। क्यों भैया, तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि तुम्हें पास्ते खिलाए जाएंगे, वो भी लाल सॉस वाले? बस भैया बस, दिखा दिया ना आपने अपना भाईचारा। ए भाईचारे पे नहीं जाने का। लो जी, देखो जी, टेन टड़ैन, हमारा पास्ता बन चुका है। तो मम्मी, बेटा और दादू बैठ गए थे अपना अपना नाश्ता करने। अरे ऐसा पहला बावला लड़का देखा है मैंने जो आंखों के सामने खाना होने के बाद भी पहले वीडियो में लगा पड़ा है। मामा, फिर तो आपने मेरा स्नैपचैट एरा नहीं देखा जब मैं खाने से पहले फोटो लिया करता था। अरे पगलैट, खा ले भैया खा ले, और हमें भी खा लेने दे। भाई हम लोग नाश्ता करके उठ ही रहे थे कि इतने में दी क्वीन हरसेल्फ अराइव्ड। पास्ते के नाम पे इतनी हुल्लड़बाजी करने के बाद खुद नहाने भग गई थी। अरे कल तो बहुत कह रही थी भैया मुझे पास्ता बनाना सिखाओ ना सिखाओ ना। आप ये बताओ, पहले प्याज गिरती है टमाटर? नहीं भैया, पहले ऑयल गिरता है। गलत, पहले गैस ऑन होती है। अरे सही फील्डिंग सेट हुई आज तो गौरिका की मम्मी के हाथों। ऐसा लग रहा था गोपी वो कोकिला मोदी से डांट खा रही है। फिर ऊपर गया तो भाई चल रही थी बढ़िया हवा। घूमते फिरते हुए दादू भी आ गए अपने हरे भरे पौधों को निहारने। इतने में ही आवाज आती है, अंकल जी चोटी बनाकर तो आसपास बिल्कुल गौरिका की बड़ी बहन लगता है। एक्सक्यूज मी, पहले तुम काम पे ध्यान दो, चोटियों पे तब ध्यान देना। इतने में ही हो गया था गौरी बहना को ट्यूशन छोड़ने का टाइम। अरे ये चुन्नी अपने सर पे क्यों नहीं ढकती? भैया मैं आपकी तरह गरीब नहीं हूँ, मेरे पास सनस्क्रीन है मुंह पे लगाने के लिए, आपकी तरह कपड़ा लपेटने की जरूरत नहीं है। अरे मैं इंसान हूँ या कपड़ा कोई भी आता है धोकर चला जाता है। वापस आकर बैठकर सोच रहा था कि अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो आने वाला था, आ नहीं पाया। उससे पहले नया काम आ गया, आटा आटा आटा। अरे मम्मी, इतना आटा जाता कहाँ है? रोज करो अगले दिन खत्म। पेट में भूल गया क्या वो दिन जब तो 8-8 रोटी अपने पेट में ठूसा करता था? ज्यादा स्टाइल मार रहा है। अरे बाप रे, मम्मी तो धोती खोल रही हैं। तो चुपचाप से आटा करके अपना 2 मुट्ठी खाना मैंने भी ले लिया था। यस गाइस, दही विद 2 स्पून्स राजमा चावल। फिर भाई ऊपर से ये आ गई, बैग वैग लगाकर फिर से दुपट्टा वपट्टा ओढ़ा जा रहा है। क्या चल रहा है भैया? लो भाई, दूसरे ट्यूशन का टाइम हो गया था, इसे छोड़कर आया। उसके बाद बैठकर करी अपनी रील की एडिटिंग। भाई वीडियो बनाने के बाद जिस काम में सबसे ज्यादा आलस आता है वो है एडिटिंग। फिर भाई ये सब निपटा कर नीचे आया तैयार होने के लिए तो देखा मम्मी लगी पड़ी है बिल्कुल चाय वाय के कार्यक्रम में। बिस्कुट, नमकीन, रस सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। बाहर निकल कर देखा तो गली के छोटे मोटे गोल मटोल बच्चे चला रहे थे साइकिल। इनको देखकर मैं भी पहुंच गया जिम और आज था मेरा लेग डे। चलो भैया लगाएं अपनी उठक बैठक। तो 2-3 सेट इसके मारने के बाद मैंने फिर करी थी ये चड्डी फाड़ एक्सरसाइज। इसे मारने के बाद आपको तो बहुत मजा आएगा, लेकिन आपकी लेग्स कोजी की चड्डी को उतना मजा नहीं आएगा। तो 2-3 और ऐसी ऐसी एक्सरसाइज मारने के बाद खत्म हो लिया था अपना लेग डे। चलो भैया चलते हैं घर को। घर पहुंचते ही देखा तो डॉगेश भाई, आप 200 मीटर लंबी सड़क आपको छोटी पड़ गई क्या जो किसी की गाड़ी पे चढ़ के आपको बैठना पड़ रहा है? क्या कीजिएगा, हमारे सामने वाले प्यारे पड़ोसियों ने पाला जो है, आज गाड़ी पे बैठ रहे हैं कल सर पे भी बैठ जाएंगे। अंदर पहुंचते ही देखा तो चल रहा था डिनर प्रोग्राम। क्या बना है मामा, क्या बना है? मैं भी चेक करता हूँ। खाना तो सारा निपट चुका था, लेकिन रंग और रूप से ऐसा लग रहा था कि फिर से लौकी ही बनी थी आज। एकदम से मम्मी बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी बच्चा, इधर बैठ जाओ। जी मम्मा बैठता हूँ। ओ माय गॉड, चिल्ली पनीर। अरे मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो जल्दी से मैंने अपना बाकी का खाना भी सेटअप किया, दूध, खीरा और मम्मी के हाथ का चिल्ली पनीर विद सम बासमती राइस। टपका ना मुंह से थूक टपकाना। मेरे भी मुंह से ऐसे ही पानी टपका था खाना देख के। इससे पहले 4 लोग मेरी थू थू करते, इससे पहले मैंने ही 4 लोगों की थू थू कर दी। एक मिनट, इतने में ही ये बच्ची अपने साथ
3 स्कूप आइसक्रीम। वही लोग हैं ये जो शादी में जाके 10-12 आइसक्रीम खाते हैं। इतने में मम्मी कहती है बेटा सरप्राइज, मेरे स्कूल डीपीएसजी का एक लेटर। मामा क्या इस लेटर में लिखा है कि वो लोग मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट हायर करना चाहते हैं? नहीं बेटा, इसमें लिखा है कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। अरे पहले गिफ्ट देते हैं उसके बाद काम देते हैं। मुझे किचन में बुला लिया, चलो बच्चा जल्दी से बर्तन कर दो, थोड़े से बच्चे हुए हैं। इतना अच्छा क्यूट बच्चा हूँ कि मैं अपने घर वालों का सारा काम करवाता हूँ। क्या कीजिएगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो जल्दी से अपने बर्तन निपटाए, उसके बाद पहुंच गया ब्रश करने। ब्रश करके आया तो देखा कोरिका कुछ अजीब तरीके के लोगों की ही फोटो बना रही थी। देख लो मम्मी, छुट्टी के 15 दिन निकल गए लेकिन हॉलीडे होमवर्क को हाथ नहीं लगाया। लेकिन हाउ बिलाव की फोटो बनाने में ये लड़की सबसे आगे है आपकी। अरे कौन से जमाने की ड्राइंग है ये? पहले के लोग बनाते थे पहाड़, नदी, घर, सूरज, तुम बना रही हो पाउट करने वाले बच्चे की फोटो। जब सभी लोग नीचे से चले गए, काली अंधेरी रात छा गई, तब हो गया था टाइम अपने धुरंधर 3 के ऑडिशन देने का। भाई आदित्य धर साहब, आपने धुरंधर 1 और 2 में मेरे साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आई एम स्टिल अवेलेबल फॉर धुरंधर 3, कॉल मी एनी टाइम। इसी के साथ होता है आज के दिन का भी दी एंड। टाटा बाय बाय, सी यू मेरे प्यारे स्पूके लड्डुओं। जागते रहो और व्लॉग देखते रहो।